स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RRC ECR ई सेंट्रल रेलवे की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ चुकी है, जिसकी कि ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 26 सितंबर से भरे जाने भी शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। एंड नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिटेल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे हमने अप्लाई करने का लिंक एंड साथ में PDF नोटिफिकेशन का वो सब कुछ भी शेयर कर दिया, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एंड साथ में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अब कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए सबसे पहले तो लास्ट डेट की बात कर लें तो 25 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करके इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 1149 टोटल यहाँ पे स्लॉट्स हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी एक डिवीज़न से ही आप फॉर्म भर पाएंगे और मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। 9600 स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे दानापुर आप सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ आप दानापुर से फॉर्म भर पाएंगे। धनबाद सेलेक्ट करते हैं धनबाद, तो आप लोग यहाँ पे प्लीज़ अपना एक बार ट्रेड ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके ट्रेड में ठीक ठाक वैकेंसी कहाँ से है, आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस 100 रुपये है जनरल EWS OBC की। बाकी SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट में कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एज लिमिट 15 साल से 24 साल है। SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले यहाँ आएगा, देखिए अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ़ द कैंडिडेट। अब यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आया कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। मैं दानापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जहाँ से करना है एक बार वैकेंसी देख के करिएगा। रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे एंड रिलीजन में हिंदू, PWD में यहाँ पे यस या नो करने में बहुत प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन या PWD यस कर देते, कितना भी आपका परसेंटेज हो, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है, आप DB में बाहर कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ इसे यस मत करिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट, आप PWD या एक्स सर्विसमैन है तभी इसको यस करिएगा, अदरवाइज़ नो रखिएगा। अब आती बारी डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये एंटर करना है, वैल्यू और रजिस्टर कर लेना है। तो कर लेते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब आपको अगले स्टेप में लॉगिन कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले पेज पे आएंगे। स्टेप 2 आ गया, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिखा था उसे आपको यहाँ एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये वैल्यू आपने यहाँ एंटर की और लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज जो होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया स्टेप 2 क्या है, देखिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। पापा का नाम आप सेम वही लिखेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। आधार नंबर आपको एग्जैक्ट सही सही लिखना है। नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको लिखना है, जिससे कोई कट का या तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तिल हो, कट हो, कुछ भी आपका मस्सा वगैरह हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिख दिया आपने। आधार नंबर इंटर कर दिया। अब आती बारी एड्रेस की। एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, पिन कोड अगर सेम है दोनों एड्रेस तो यहाँ पे टिक करके फिर आप नीचे आ जाएंगे 10th की डिटेल भरने के लिए। अब 10th की डिटेल में देखिए सबसे पहले क्या भरना है, ईयर, किस साल आपने यहाँ पे 10वीं पास की है वो आपको लिखना है। देन आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो इसमें आपका UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड जो होगा लिखेंगे। मार्क सिस्टम था या CGP, अगर नंबर आपको मिलते थे तो टोटल यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 मत डालिएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम मिनिमम डाल के भरेंगे, आप लोगों का जो एग्जैक्ट हो वही परसेंटेज भरिएगा। ठीक है, मार्कशीट नंबर आपसे पूछा जाएगा। आपके ऊपर मार्कशीट जो होती है उस पर रोल नंबर के अलावा एक सीरियल नंबर होता है, ऊपर क्रमांक होता है, उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी मार्कशीट की 50 से 150 KB तक की PDF फाइल में। ठीक है, उसे अपलोड कर लेंगे। फिर आती बारी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना ट्रेड चूज़ करेंगे।
ट्रेड चूज़ करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने ITI कब पास किया वो आप चूज़ करेंगे। टोटल मार्क्स, अब ITI में अगर आपका 1200 या 600 दो ही रहता है जनरली, तो जो आपके नंबर्स हों उसे आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, नंबर्स आपको जितने प्राप्त हुए उसको आप फिल करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने एक्चुअल में पढ़ाई की है, जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो उसे लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, ध्यान रखिए रोल नंबर नहीं, सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर एक प्रमाण पत्र क्रमांक या सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, उसे आप लिखेंगे। NCVT या SCVT क्या है, और यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं, 150 KB तक का PDF। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहाँ देखिए, आपका कैटेगरी अगर SC ST OBC होता है तो आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, AWS होगा तो मांगा जाएगा 50 से 150 KB तक का। फिर नीचे आप आएंगे 20 से 70 KB तक की आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो आपका 20 से 70 और सिग्नेचर 10 से 30 KB का आपका होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब आपको 10 से 30 KB तक का अपलोड करना और उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अब अपडेट यहाँ पे सब चीज़। तो यहाँ पे हो गया, लेफ्ट हैंड थंब भी हो गया। देखिए बाएं हाथ के अंगूठे पे आप क्या करिए, इंक लगा किसी पेपर पे उसको दीजिए उसका इम्प्रेशन और उसकी फ़ोटो खींच के 10 से 30 KB में रिसाइज कर लीजिए। अगर आप ये चीज़ें रिसाइज नहीं कर पाते तो कैसे रिसाइज करें उस पर एक वीडियो हमने बनाया, फ़ोटो एडिटर डाउनलोड करके आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब। अब क्या करेंगे, अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे फॉर्म का पूरा डिटेल आ गया। पेमेंट डिटेल एक्सेप्टेड आ रहा है, जिनका यहाँ पे पेमेंट लगेगा इस स्टेप में आपको फ़ीस पेमेंट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। आप फ़ीस पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी रीज़न से आपका पेमेंट कट जाता है, आपको मैसेज आ जाता है फॉर्म अप्लाई करने का, लेकिन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से नहीं डाउनलोड होता, उस केस में प्लीज़ आप 72 घंटे लगभग वेट कर लीजिएगा। आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा या तो रिवर्ट हो जाएगा, आप फिर दोबारा पेमेंट करिएगा। कोशिश करिए वर्किंग डे में फॉर्म भरिए, पेमेंट करिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार सैटरडे संडे के टाइम में आ जाती है प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ आपको लगता है, आप सारा चीज़ ऊपर चेक कर लीजिए, लगता है सब कुछ ठीक है तो सही है, नहीं तो आप यहाँ पे आई वांट टू चेंज सम डिटेल पे क्लिक करके वापस अभी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद आप नहीं बदल पाएंगे। तो सब कुछ हमने चेक कर लिया, सही है। अब आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट करें, देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, फॉर्म का यहाँ पे प्रिंट आ गया। इसे आपको क्या करना है, सेव करके रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेव करके रख लेंगे अपने पास, इसका PDF बना के रख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरा गया। अब अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो रही, कोई भी आपको चीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको हम वहाँ पे पूरी तरह से गाइड कर देंगे, या आप टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीट अच्छी खासी है और अभी स्टाइपेंड भी बढ़ गया अप्रेंटिसशिप में। बाकी आपको जो 4 बेनिफिट्स मिलते हैं CCS के अंतर्गत, PT में छूट, 1/3 का वेटेज और 20% का रिजर्वेशन, वो तो मिलेगा ही। साथ ही अप्रेंटिसशिप 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट रहेगी, जिससे आप और भी गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।